जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब भी स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता था, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता था। वो कमजोर इसलिए था कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू, जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेकर आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो तो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था, मगर उसके मम्मा पापा कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा, एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू का पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुझे। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी और कालू जग्गू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दे, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ नहीं खाता। इसे मार से नहीं, प्यार से समझा कर देखें। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। इसे अप्रिशिएट किया करें, छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाया करें। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे। मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा, आना एक बार, देखें जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू, कालू शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, और सारा पैसा दबाव में लगवा देता है ये हमारा। कालू, छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे मार से या ऐसे डांटने से और बिगड़ते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू, मेरे साथ चलो बेटा, मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखें कमी कहाँ है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर ये बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी। चिड़िया, तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा ना खाने पर और कभी दाना ना खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा, आप जग्गू से बातें करो और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू, दोष तुम्हारा भी है, मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा सब जानते हैं हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है। कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा, आप भी खा लो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको, देखते हैं कि ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। मुझे अंडे पसंद नहीं है। कुकू बेटा, अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा ऑमलेट खाने लगता है।
बहुत बहुत स्वादिष्ट। वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू कौवा भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझा कर खिला देती थी। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मम्मा पापा के पास ले जाती है। गौरी और कालू, मैं ना कहती थी आपका जग्गू को समझाने का तरीका गलत है। अब जग्गू बेटा सब खाएगा। मम्मा मम्मा, क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गौरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया, मैं मान गया कि बच्चों को समझाने के लिए मार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गौरी और कालू अपने जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी चीज खाने में जिद करते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवे की खरबूजे की खेती। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा पड़ोसी थे। दोनों ने अपने अपने घरों के पास एक खेत में खरबूजे की खेती की हुई थी। दोनों के खरबूजे अब पकने लगे थे। मम्मा मम्मा, जल्दी चले, मैंने खेत में देखा है कुछ खरबूजे पके हुए हैं। हम पके हुए खरबूजे तोड़कर मंडी में बेच आते हैं। गुड़िया बेटी, आप खेत में जाइए और मैं बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। गुड़िया खेत में जाकर खरबूजे की बेलों को उठा उठा कर देखती है और पके पके खरबूजे बेलों से तोड़ तोड़ कर एक जगह इकट्ठे करती है। मम्मा चिड़िया भी अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत में पहुँच जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी सुनो, आप पके हुए खरबूजे टोकरी में डालकर बैलगाड़ी पर रखो और मैं कौवों से मंडी के भाव पूछ कर आती हूँ। कौवे भैया, मेरे खेत के खरबूजे तो पक चुके हैं। मैं अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जा रही हूँ। क्या आपको पता है आजकल मंडी के भाव क्या चल रहे हैं? चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी कौवी मंडी गई हुई है भाव मालूम करने, वो आने ही वाली होगी। इतने में गौरी कौवी भी आ जाती है। गौरी, कैसे हैं मंडी के भाव? क्या तेज हैं या कम? कालू, मंडी तो बहुत तेज है। खरबूजे के दाम तो आसमान को छू रहे हैं। जल्दी जल्दी से हम अपने खरबूजे तोड़कर मंडी ले जाते हैं। फिर तो मैं भी अपने खेत से सारे ही पके हुए खरबूजे तोड़ लेती हूँ। चिड़िया जाती है और गौरी कौवी हंसने लग जाती है। कालू कालू, मंडी तो बिल्कुल बैठी हुई है। बहुत कम दाम है खरबूजों के। चिड़िया के खरबूजे बहुत सस्ते दामों बिकेंगे। तो फिर तुमने चिड़िया के सामने झूठ क्यों बोला था? इसलिए कि चिड़िया बेचेगी सस्ते दामों अपने खरबूजे और हम बेचेंगे महंगे दामों। कैसा? इसलिए मैंने चिड़िया के सामने झूठ बोला था। गुड़िया बेटी, अच्छा ही हुआ जो हमने खरबूजे तोड़ लिए। मंडी भी तेज है, अच्छा मुनाफा होगा हमें। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाती हैं। इन दिनों मंडी में खरबूजे की मांग बहुत कम है, इसलिए चिड़िया, मैं ये खरबूजे 500 से ज्यादा मैं नहीं खरीद सकता। कबूतर भैया, मांग कम है खरबूजों की, फिर उन दुष्ट कौवों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? चिड़िया कबूतर की दुकान से आगे जाती है। ना चिड़िया, मैं ये खरबूजे नहीं खरीद सकता। मंडी में खरबूजे का कोई खरीदार नहीं है। चिड़िया निराश होकर और आगे जाती है। वहाँ एक चील बैठी हुई थी। चिड़िया, मैं अपने खरबूजे दूसरी मंडी जाकर बेचती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दे सकती हूँ। 600 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। मम्मा, अगर हमने अपने खरबूजे ना बेचे तो सारे खरबूजे खेत में ही गल सड़ जाएंगे। ज्यादा ना सही, थोड़ा ही सही, मुनाफा तो मिल रहा है। हाँ बेटी, ऐसा ही है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपने खरबूजे चील व्यापारी को बेचकर पैसे लेती हैं और घर जाती हैं। दूसरे दिन कौवा और कौवी खेत में बैठे हुए थे। चिड़िया उनके पास जाती है। गौरी, तुमने तो कहा था कि मंडी बहुत तेज है। मैंने तुमसे मजाक किया था ताकि तुम्हारे खरबूजे कम दामों में बिके। गौरी, तुम जो भी कर लो, मुझे मेरे भाग्य का मिल ही जाएगा। भूखी बुलबुल कौवों के पास आती है।
कौवे कौवे, मैं भूखी हूँ, मुझे एक खरबूजा दे दो। ना ना, चलो चलो भाग यहाँ से, ये कोई मुफ्त का माल नहीं है। तेरे खरबूजे खेत में ही सड़ेंगे। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे एक खरबूजा दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। बुलबुल बहन, एक क्या तुम 2 ले जाओ, वैसे भी मंडी में खरबूजों के भाव बहुत कम हैं। बुलबुल चिड़िया से 2 खरबूजे लेकर खुशी खुशी चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने खेत से सारे खरबूजे तोड़ लेती है, मगर गोरी और कालू कौवा तो अभी तक खरबूजे महंगे होने का इंतजार कर रहे थे। कालू जी, हमारे खेत के खरबूजे पककर तैयार हैं, मगर हम अपने खरबूजे अभी नहीं मंडी लेकर जाएंगे, जब भाव ऊपर जाएंगे फिर ही हम मंडी जाएंगे। हाँ, हम चिड़िया की तरह सस्ते खरबूजे नहीं बेचेंगे। रात हो जाती है, सब सोए हुए थे। जब रात को बादल की जोर की गरज के साथ सबकी आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी, बहुत जोरों की बारिश है, अच्छा ही हुआ जो हमने सस्ते खरबूजे मंडी में बेच दिए, वरना सब तबाह हो जाता। गोरी गोरी, बारिश बहुत तेज है और हमारे खरबूजे भी पक कर तैयार हैं। ऐसा ना हो कि खरबूजे गल सड़ ही जाएं। कालू, कुछ नहीं होगा, मुझे सोने दो, सुबह जाकर देखेंगे। सुबह भी हो जाती है, बारिश रुक गई थी। कौवा और कौवी अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी खरबूजों की बेलें पानी में तैर रही हैं और सारे के सारे खरबूजे गल सड़कर बिखर चुके हैं, सब तबाह हो चुका था। कालू, हम लुट गए कालू, इससे तो अच्छा था कि हम भी चिड़िया की तरह अपने खरबूजे सस्ते दामों ही बेच देते। ज्यादा मुनाफा के लालच में हम थोड़े से भी गए। फिर कौवा और कौवी खेत में बैठे रोते रहते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।